सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। मैंने भाषा व्याकरण में आपको बताए थे शब्द विचार। नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 1 था वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार। शब्द विचार पर मैंने आपको बताए थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, फिर रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आ रहा है ना समझ में? आज है आप जहाँ पर आपका पहले दिन का काम पूर्ण हो चुका था, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के आप लिखेंगी नंबर 3 अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद ये शब्द विचार के अंदर आते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, नंबर 2 अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 2 डालेंगी हेडिंग में अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। उसके नीचे लिखेंगी नंबर 1 एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द नंबर 1 एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में आप डैश करके लिखेंगी जिस शब्द का प्रयोग केवल एक अर्थ में हो, केवल एक अर्थ में हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। नंबर 1 एकार्थी शब्द में लिखेंगी अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 1 एकार्थी शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी जिस शब्द का प्रयोग केवल एक अर्थ में हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, पीला, मनुष्य, सोना आदि। घर, पीला, मनुष्य, अल्मोड़ा आदि। ठीक हो गया, ये है एकार्थी शब्द। अब उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखेंगी नंबर 2 अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी जिस शब्द का प्रयोग जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। एकार्थी हो गया। अब अनेकार्थी में आप डैश करके लिखेंगे जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र में उसके कोष्टक में लिखेंगी पत्र माने पत्ता और चिट्ठी। पत्र लिखेंगे जैसे में पत्र कोष्ठ शुरू छोटा पत्ता और चिट्ठी। पत्र के 2 अर्थ हो गए। ठीक हो गया। फिर दूसरा शब्द है द्विज। द्विज माने ब्राह्मण, पक्षी और वृक्ष। फिर दूसरा शब्द जैसे मैं लिखेंगी पत्र में फिर कोष्ठ में लिखेंगी पत्ता और चिट्ठी, कोष्ठ बंद। दूसरा शब्द लिखेंगी द्विज माने उसका कोष्ठ में लिखेंगी ब्राह्मण, कौमा, पक्षी, कौमा, वृक्ष। अर्थात द्विज के 3 अर्थ हैं, ज़्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरा शब्द लिखेंगी अंक। अंक में उसके कोष्टक में लिखेंगी अंक माने गिनती, भाग्य, गोद। अंक माने गिनती भी होता है, भाग्य भी होता है, गोद भी होता है। आ रहा है ना समझ में? आदि। ये क्या है? अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक हो गया। अब हेडिंग में लिखेंगी नंबर 3 रचना के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 3 रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भी 2 भेद हैं। उसमें भी लिखेंगी नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द, उसमें लिखेंगी रूढ़ शब्द में लिखेंगी जो शब्द स्वयं में पूर्ण होते हैं। रूढ़ शब्द में लिखेंगी जो शब्द रूढ़ रॉ में बड़ी ऊ की मात्रा ढोढक्कन। ठीक हो गया। रूढ़ शब्द में लिखेंगी जो शब्द स्वयं में पूर्ण होते हैं, जो शब्द स्वयं में पूर्ण होते हैं और अन्य शब्द या शब्दांशों के मेल से नहीं बनते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, सेना, गाड़ी, दिल्ली आदि।
अब नंबर 2 लिखेंगी इसमें यौगिक शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में लिखेंगी जो शब्द अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, अनेक पुस्तकों को मिलकर पुस्तकालय बनता है अर्थात पुस्तकों का घर बनता है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक माने किताब, आलय माने घर अर्थात पुस्तकों का घर। तो आपको लिखना है जो शब्द अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, कौमा, सेनापति, कौमा, गाड़ीवान, कौमा, मेरठ वाला आदि। अब है तीसरा है व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद, इसको आप कल करेंगी। आज आपको करना है यौगिक शब्द तक। किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ठीक हो गया। इसको सुंदर लेख में जहाँ पर आपका कल का काम पूर्ण हुआ था ठीक उसके नीचे से ही इस कार्य को करेंगी और शुद्ध लिखने का भी अभ्यास करेंगी इसमें, और इसको साथ ही साथ आप याद भी करेंगी। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।